बहार शरीयत किताब से ईद का बयान समाअत फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, रोज़ों की गिनती पूरी करो और अल्लाह की बड़ाई बोलो कि उसने तुम्हें हिदायत दी। यानी 30 रमज़ान के 30 रोज़े पूरे करो, फिर उसके बाद अल्लाह की बड़ाई करो, मतलब किबरियाई बयान करो, नमाज शुक्राना अदा करो। ईद उल फित्र ये दरअसल खुशी का एक तोहफा है और 30 रमज़ान पूरे होने के बाद जो खुशी मैसर आती है वो है, या कहीं पर 29 का चांद हो जाए तो 29 पूरे होने के बाद ईद उल फित्र मनाते हैं। ईद के ताल्लुक से कुछ अहादीस मुबारका समाअत फरमाएं। इब्ने माजा वो अबू उमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रावी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो ईदैन की रातों में क़याम करे उसका दिल ना मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मरेंगे। यानी ईदैन की रातों में क़याम, यानी जो ईद से पहले की जो रात है, यानी जो आज की रात है, चांद रात जिसे कहते हैं, ये भी बड़ी मुबारक रात है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये रात लोग लाइव लाइव में गुजार देते हैं, बाजारों में शॉपिंग के लिए गुजार देते हैं, मार्केट में गुजार देते हैं। तो आज की ये रात बड़ी अहम रात है। लायके सद मुबारकबाद हैं आप लोग जो आप रज़ा बरादरान यूट्यूब चैनल और रज़ा बरादरान फेसबुक पेज पर इस प्रोग्राम में शरीक हैं और इल्म दीन सीख रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि जो ईदैन की रातों में क़याम करे, इबादत करे, तो उसका दिल न मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे, उसका दिल जिंदा रहेगा। एक दूसरी रिवायत में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो 5 रातों में शब्बेदारी करे उसके लिए जन्नत वाजिब है। जो 5 रातों में शब्बेदारी करे यानी इबादत और रियाजत करे उसके लिए जन्नत वाजिब है। जिलहज की 8वीं, 9वीं, 10वीं रातें, ईद उल फित्र की रात और शाबान की 15वीं रात यानी शबे बरात, यानी 5 रातों का बयान किया जा रहा है कि जिलहज की 8वीं, 9वीं और 10वीं शब और ईद उल फित्र की रात यानी आज की रात और शाबान की 15वीं रात यानी शबे बरात, जो इस दिन शब्बेदारी करे, क़याम करे, इबादत और रियाजत करे, उस पर जन्नत वाजिब है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने शरीफ तशरीफ लाए, उस जमाने में अहले मदीना साल में 2 दिन खुशी करते थे, मेहरगान वो नीरोज। फरमाया ये क्या दिन है? यानी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने शरीफ तशरीफ लाए तो वहां के लोग साल में 2 मरतबा खुशी मनाते थे। तो लोगों ने अर्ज किया कि जाहिलियत में हम उन दिनों खुशी करते थे। फरमाया अल्लाह ने उनके बदले उनसे बेहतर 2 दिन तुम्हें दिए, यानी ईद उल अजहा और ईद उल फित्र। तो ये खुशी का दिन है, इजहार मसरत का दिन है, खुशी मनाने का दिन है। तो ये दिन 2 दिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें दिए गए, ईद उल अजहा और ईद उल फित्र। तिरमिजी वो इब्ने माजा में रिवायत है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र के दिन कुछ खाकर नमाज के लिए तशरीफ ले जाते और ईद अजहा को ना खाते जब तक नमाज ना पढ़ लेते। यानी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि नमाज ईद उल फित्र जाने से पहले कुछ खा कर जाइए, कुछ मीठा खा करके जाइए। और ईद अजहा कुर्बानी के दिन जब आप ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हैं तब उस वक्त ईद अजहा के दिन कुछ ना खा करके जाना ये सुन्नत है। लेकिन ईद उल फित्र यानी कल जो ईद है, ईद के दिन खा करके जाना ये सुन्नत है नमाज के लिए। बुखारी की रिवायत है
अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से ईद उल फित्र के दिन तशरीफ ना ले जाते जब तक चंद खजूरें ना तनाउल फरमा लेते और वो ताक होती। यानी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ ना ले जाते जब तक चंद खजूरें तनाउल ना फरमाते। यानी ताक खजूरें खाना ये सुन्नत है। ताक बोले तो 1, 3, 5, 7 ताक खजूरें खाना, ये ईद की नमाज से कब्ल खा करके जाना ये सुन्नत है। अब ईद के मुतालिक कुछ मसाइल समाअत फरमा ले। ईदैन की नमाज वाजिब है मगर सब पर नहीं, बल्कि उन्हीं पर जिन पर जुमा वाजिब है। यानी कोई अगर बीमार है या जिनके ऊपर जुमा वाजिब नहीं तो उसके ऊपर ईद की भी नमाज वाजिब नहीं, लेकिन जो जिन पर जुमा की नमाज वाजिब है उन पर ईद की नमाज भी वाजिब है। और जुमा के लिए जो शराइत हैं वही शर्तें ईद की नमाज के लिए है। सिर्फ फर्क इतना है कि जुमा में खुतबा शर्त है और ईदैन में सुन्नत है। ईद की नमाज के लिए खुतबा सुन्नत है और जुमा में खुतबा शर्त है। अब ईद के दिन क्या क्या करना मुस्तहब है, सुन्नत है, यानी करेंगे तो सवाब मिलेगा और नहीं करेंगे तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन बहरहाल इन तमाम चीज़ों पर अमल कर लेना चाहिए। ईद के दिन हजामत बनवाना मुस्तहब है, नाखून तरशवाना ये भी मुस्तहब है, गुस्ल करना, मिसवाक करना, अच्छे कपड़े पहनना, नया हो तो नया कपड़ा पहन ले, वरना कपड़े धुल करके अच्छे से धुला हुआ पहन ले, अंगूठी पहनना, खुशबू लगाना, सुबह की नमाज मस्जिद में पढ़ना, ईदगाह जल्द चले जाना, नमाज से पहले सदक़े फित्र अदा करना। सदक़े फित्र ये गरीबों का हक है। नमाज से पहले जो साहिब निसाब हैं वो अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से सदक़े फित्र अदा करें। ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर देना चाहिए। और ईदगाह पैदल जाना, दूसरे रास्ते से वापस आना, यानी ईद की नमाज के लिए एक रास्ते से आप जाएं और फिर उसके बाद दूसरे रास्ते से वापस आएं। नमाज को जाने से पेशतर चंद खजूरें खा लेना, 3 खजूर, 5, 7 या कमोबेश मगर ताक हो। यानी नमाज से पहले खजूरें खा लेना, 3 खा ले या 5 खा ले, 7 खा ले या कमोबेश कम से कम, मतलब या कम ज्यादा जितनी भी खा सके, मगर ताक खजूर खाना चाहिए। खजूरें ना हो तो कोई मीठी चीज खा ले। नमाज से पहले कुछ ना खाया तो गुनहगार न हुआ, मगर इशा तक न खाया तो अताब किया जाएगा। अगर किसी ने ईद उल फित्र की नमाज से पहले कुछ नहीं खाया तो कोई गुनाह नहीं है, खा लेंगे तो सुन्नत अदा हो जाएगी, खजूर खा लेंगे। लेकिन अगर इशा तक पूरा दिन ईद के दिन कुछ भी नहीं खाया तो उसके ऊपर अताब किया जाएगा कि ईद के दिन रोजा न रखने का हुक्म है, लिहाजा कुछ न कुछ जरूर खाएं। सवारी पर जाने में हरज नहीं, मगर जिसको पैदल जाने पर कुदरत हो उसके लिए पैदल जाना अफजल है, और वापसी में सवारी में आने में हरज नहीं। यानी ईद की नमाज के लिए अफजल ये है कि आप पैदल जाएं, पैदल जाना ये अफजल है। अलबत्ता वापसी में आप सवारी पर सवार होकर के आ सकते हैं। ईदगाह को नमाज के लिए जाना सुन्नत है, अगरचे मस्जिद में गुंजाइश हो और ईदगाह में मिंबर बनवाने या मिंबर ले जाने में हरज नहीं। यानी ईद की नमाज ईदगाह में जाकर के अदा करना ये सुन्नत है। और ईद के दिन खुशी जाहिर करना ये भी मुस्तहब है। और ईद के दिन कसरत से सदका देना ये भी मुस्तहब है। ईदगाह को इत्मीनान और वकार और नीची निगाह किए जाना, यानी नमाज के लिए जा रहे हैं तो इत्मीनान से, वकार के साथ और अपनी निगाहों को नीची रख करके जाएं। आपस में मुबारकबाद देना मुस्तहब है और रास्ते में बुलंद आवाज से तकबीर न कहे, आहिस्ता आवाज से कहे। यानी ईद के लिए जो मुबारकबाद पेश करते हैं ये मुबारकबाद देना भी मुस्तहब है, इससे सवाब मिलेगा।
नमाज ईद से कब्ल नफिल नमाज मुतलकन मकरूह है। ईद की नमाज से पहले कोई भी नफिल नमाज ये मकरूह है। यहां तक कि औरत अगर घर में चाश्त की नमाज घर में पढ़ना चाहे तो उस वक्त पढ़े जब ईद की नमाज हो जाए। ईद की नमाज अगर औरतें घर में पढ़ें तो उनके लिए चाश्त की नमाज पढ़ने का हुक्म है कि वो चाश्त की नमाज 4 रकत पढ़े। मैं आगे उसका तरीका बताऊंगा। यानी ईद की नमाज से कब्ल कोई नफिल नमाज नहीं पढ़े। घर में खवातीन अगर पढ़ रही हैं या भी ऐसे लॉकडाउन का माहौल है तो कहीं पर भी मस्जिद में अगर ईद की नमाज हो जा रही है, जो स्टाफ वगैरह जितने लोगों की इजाजत है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो नमाज हो जाने के बाद ही आप घर पर शुक्राने के तौर पर ईद की नमाज तो नहीं होगी लेकिन चाश्त की नमाज 4 रकत आपको पढ़नी होगी। उसका तरीका मैं आगे बताता हूं। नमाज का वक्त बकदरे 1 नेज़ा आफ्ताब बुलंद होने से ज़हव कुबरा यानी निस्फुन नहार शरई तक है। यानी ज़हव कुबरा जवाल से पहले पहले ईद की नमाज का वक्त है और तुलू आफ्ताब के बाद यानी सूरज 1 नेज़ा तकरीबन ऊपर हो जाए उसके बाद से ईद की नमाज का वक्त शुरू होता है, तो ज़हव कुबरा से पहले पहले है। अब उसके बाद नमाज ईद का तरीका समाअत फरमाएं। ईद की नमाज में 6 जायद तकबीरें हैं। नमाज ईद का तरीका यह है कि 2 रकत वाजिब ईद उल फित्र की नियत करें। माँ 6 जायद तकबीरों से जो भी नियत जिस तरह से आप करते हैं उसमें ये असाफा कर लें। माँ 6 जायद तकबीरों के और कानों तक हाथ उठाएं, अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लें। यानी नमाज इस तरह शुरू करें, अल्लाह अकबर कह करके हाथ बांध लें, फिर सना पढ़ें और फिर कानों तक हाथ उठाएं, अल्लाह अकबर कहता हुआ हाथ छोड़ दें, फिर हाथ उठाएं, अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ दे, फिर हाथ उठाएं, अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ दे, फिर हाथ उठाए, अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध ले। यानी पहली तकबीर में हाथ बांधे, उसके बाद 2 तकबीरों में हाथ लटकाएं, फिर चौथी तकबीर में हाथ बांध ले। यानी ईद की नमाज के लिए आप नमाज शुरू करें, अल्लाह अकबर, पहली तकबीर में हाथ बांध ली, सना पढ़ेंगे, फिर इमाम साहब कहेंगे अल्लाह अकबर, दूसरी तकबीर में हाथ छोड़ देना है, अल्लाह अकबर, तीसरी तकबीर में भी अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ दें, फिर अल्लाह अकबर, फिर चौथी तकबीर में हाथ बांध ले। तो ये इसके बाद फिर इमाम साहब किरत करेंगे और किरत वगैरह होने के बाद रुकू सुजूद, फिर उसके बाद जब दूसरी रकत होगी शुरू होगी तो दूसरी रकत में फिर किरत होगी, फिर किरत के बाद फिर इमाम साहब कहेंगे अल्लाह अकबर, तो हाथ उठा करके हाथ छोड़ देना है। फिर इसी तरह से 3 मरतबा 3 तकबीर होगी और फिर उसके बाद चौथी मरतबा आपको बगैर हाथ उठाएं रुकू में चले जाना है। तो ये नमाज ईद का तरीका है। अब इसके ताल्लुक से कुछ मसाइल समाअत फरमा लें। कभी किसी की ईद की नमाज छूट जाए या फिर वो मतलब 6 तकबीरों में कैसी पैरवी करे, मसला समाअत फरमाएं। इमाम ने 6 तकबीरों से ज्यादा कही तो मुक्तदी भी इमाम की पैरवी करे, मगर 13 से ज्यादा में इमाम की पैरवी नहीं। यानी अगर भूल से इमाम साहब ने 6 तकबीरों से ज्यादा तकबीर कर दी तो मुक्तदी को भी चाहिए कि उसकी इक्तिदा करनी चाहिए, मगर 13 से ज्यादा नहीं। पहली रकत में इमाम के तकबीर कहने के बाद मुक्तदी शामिल हुआ तो उसी वक्त 3 तकबीरें कह ले, अगरचे इमाम ने किरत शुरू कर दी और 3 ही कहे। यानी ईद की नमाज कभी किसी की छूट गई, वो शामिल हुआ, पहली रकत में इमाम है तो इमाम ने तो तकबीर पहले ही कह दी थी 3 तकबीरें, अब ये किरत हो रही थी, ये शामिल हुआ, तो शामिल होने के बाद हुक्म ये है कि आप हाथ बांध लीजिए, फिर उसके बाद आपको 3 तकबीरें, अगरचे इमाम किरत कर रहा है आपको 3 तकबीरें कहनी है, 3 तकबीरें आप कहें। अगर उसने तकबीरें ना कही
इमाम रुकू में चला गया तो खड़े खड़े ना कहे, बल्कि इमाम के साथ रुकू में जाए और रुकू में तकबीर कहे। यानी इतनी देर हो गई कि पहली रकत में शामिल होगा, अब इमाम साहब रुकू में चले गए, तो अब ये नियत बांध करके ये भी रुकू में चले जाएं। तो अब हुक्म ये है कि वो रुकू में 3 मरतबा तकबीर कहे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, उसको रुकू में तकबीर कहना है। और अगर इमाम को रुकू में पाया और गालिब गुमान ये कि तकबीर कहकर इमाम को रुकू में पा लेगा, तो खड़े खड़े तकबीर कहे फिर रुकू में जाए। यानी कोई शख्स आया, इमाम साहब रुकू में, अब ये सोच रहा है कि मतलब ये 3 अल्लाह अकबर कह के नियत बांध करके 3 तकबीर कह लेगा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और इमाम साहब के साथ रुकू में शामिल हो जाएगा। अब वो 3 तकबीर कहे और फिर इमाम के साथ रुकू में शामिल हो जाए। तो अब उसको हुक्म ये कि अगर उसको यकीन है कि रुकू मिल जाएगा, तब तो फिर वो खड़े खड़े 3 तकबीर कहे फिर रुकू में जाए। और अगर ये यकीन है कि इमाम साहब रुकू से उठ जाएंगे, पहली रकत का रुकू नहीं मिलेगा, तब तो फिर उसके लिए हुक्म ये कि वो रुकू में चला जाए और फिर रुकू में तकबीर कहे। रुकू में जहां तकबीर कहना बताया गया है उसमें हाथ ना उठाए। यानी रुकू में अगर तकबीर करने के लिए जो हुक्म है, किसी की रकत छूट गई तो अब रुकू में हाथ नहीं उठाना है, बगैर हाथ उठाए उसको तकबीर कहना है। और अगर दूसरी रकत में शामिल हुआ तो पहली रकत की तकबीरें अब ना कहे। कोई शख्स की पहली रकत भी छूट गई, अब दूसरी रकत में शामिल हुआ तो वो दूसरी रकत में शामिल हो जाए, लेकिन अब उसे पहली रकत की तकबीर नहीं कहना है। पहली रकत की तकबीर कब तक कहना है? जब आप रुकू से पहले पहले शामिल हुए या पहली रकत के रुकू में शामिल हुए तो आपको पहली रकत की तकबीर कहना है। और अगर दूसरी रकत में शामिल हुए तो पहली रकत की तकबीर ना कहें, बल्कि जब अपनी फौत शुदा पढ़ने खड़ा हो उस वक्त कहे। यानी दूसरी रकत में शामिल हुआ कोई शख्स तो पहली रकत छूट गई, अब उसको हुक्म ये है कि पहली रकत की तकबीर ना कहे, जब इमाम साहब के साथ दूसरी रकत पूरी कर ले, फिर उसके बाद जब अपनी पहली अदा करने के लिए खड़ा होए तब वो अपनी तकबीर पहली रकत की जो बाकी है उस वक्त वो अदा करे, तकबीर कहे। तो ये तकबीर के और नमाज छूट जाने के चंद मसाइल थे। कुछ और मसले रह गए, वो भी समाअत फरमाने। पहली रकत में इमाम तकबीर भूल गया और क़िरत शुरू कर दी तो क़िरत के बाद कह ले, या रुकू में और क़िरत का इआदा ना करे। यानी पहली रकत में इमाम साहब अगर तकबीर कहना भूल गए और क़िरत शुरू कर दी तो क़िरत के बाद तकबीर कह सकते हैं। इमाम ने नमाज पढ़ ली और कोई शख्स बाकी रह गया, खा वो शामिल ही ना हुआ था तो या शामिल तो हुआ मगर उसकी नमाज फासिद हो गई, तो अगर दूसरी जगह मिल जाए पढ़ ले, वरना नहीं पढ़ सकता। यानी ईद की नमाज के लिए हुक्म है कि इमाम साहब ने नमाज पढ़ ली, अब कोई शख्स बाद में आया कि ये कि मैं अब ईद की नमाज जमात कायम करूं, अक्सर लोग आते लेट हो जाती है, तो ऐसा नहीं कर सकते। फिर से आप बाद में ईद की नमाज अकेले तन्हा नहीं पढ़ सकते, अलबत्ता उसके बाद किसी और मस्जिद में नमाज ताखिर से, जमात ताखिर से, तो दूसरी मस्जिद में शामिल हो जाए, वहां पर ईद की नमाज पढ़ ले। तन्हा ईद की नमाज वो नहीं पढ़ सकता। हाँ, बेहतर ये है कि ये शख्स 4 रकत चाश्त की नमाज पढ़े। फिर उसके लिए क्या बेहतर है कि ईद की नमाज छूट गई है तो अब उसको 4 रकत चाश्त की नमाज पढ़नी है। यानी अभी लॉकडाउन में भी कोविड की वजह से जो ईद की नमाज नहीं होगी, जहां पर हुकूमत की तरफ से पाबंदियां हैं, तो वो लोग भी ईद की नमाज, यानी जो भी स्टाफ की इजाजत है मस्जिद में जितने लोग पढ़ सकते उतनी हो जाएगी, तो उसके बाद अपने अपने घरों में 4 रकत चाश्त की नमाज अदा करें। अब वो किस तरह से मतलब नमाज पढ़ेंगे चाश्त की, वो समाअत फरमाएं। चाश्त की नमाज जो है ये नमाज एक सलाम से पढ़े, क़िरत सिर्री हो, पस्त आवाज से हो, 4 रकातों में सूरे भी पढ़े, इसमें खुतबा नहीं।
यानी 4 रकत की आपको नियत करना है और आहिस्ता से, मतलब जैसे सीधी क़िरात करना वैसे ही करना है, इसमें खुतबा नहीं देना है। और नमाज के बाद घर में कोई नात खां हो तो नात शरीफ की महफिल कर लें, थोड़ी देर नात सुन लें, या बच्चों से नात पढ़वाएं, या बच्चों को सालिहीन के वाक़यात सुनाएं या नसीहत करें। और गम और अफसोस से दूर रहकर खुश रहें, सबको खुश रखें, मुबारकबाद दें, कोई मुबारकबाद दे तो जज़ाकल्लाह कहें। यानी चाश की नमाज 4 रकत है, अपने अपने घरों में अदा करें। जहाँ पर ईद की नमाज हो रही है तो फबेहा उसमें शरीक हो जाएं, और अगर जहाँ पर पाबंदी है लॉकडाउन की वजह से तो वहाँ पर घर में 4 रकत चाश्त की नमाज, आप 4 रकत चाश्त की नमाज की नियत से नमाज पढ़ेंगे। उसमें आहिस्ता आहिस्ता से, मतलब जैसे सिर्री क़िरात होती है वैसे क़िरात करें। 4 रकत में आपको सूरे पढ़ना है, मतलब 4 रकत में आपको सूरे मिलाना, सूरे फातिहा के बाद सूरे मिलाना रहेगी, और फिर उसके बाद नात शरीफ की थोड़ी देर नात शरीफ पढ़ लें, दुरूद सलाम पढ़ लें, बच्चों को सालिहीन के वाक़यात सुनाएं, दुआ करें। इस तरह से ये नमाज आप अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें ईद उल फित्र सादगी के साथ शरीयत की रोशनी में रहकर मनाने की तौफीक अता फरमाएं। और ईद के दिन आप ख़ास तौर पर फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला उन पर फजल फरमाएं, इसराइल के जुल्म सितम से उन्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, और इसराइल को निस्तो नाबूद फरमा दे, तबाह व बर्बाद फरमा दे, और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए। हम अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।